आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं बार बार मन को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाए। ध्यान संबंधी स्पष्टीकरण। अब आगामी 24, 25 एवं 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन सभी साधकों के लिए अपना उद्बोधन देते हैं जो अभी किन्हीं कारणोंवश ध्यान के इस जटिल विषय के मर्म को समझ नहीं पाए हैं, जिनका बौद्धिक स्तर अधिक नहीं है और अभी उनकी कही व्यवहारिक बातों को योगेश्वर की आलंकारिक भाषा के माध्यम से पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाए हैं, कुछ और स्पष्टीकरण मांगते हैं। यह अध्याय बड़ा ही विलक्षण है एवं कदम कदम पर व्यक्ति को दैनंदिन जीवन के झंझावातों से ऊपर उठाकर तनाव मुक्त जीवन जीने का एवं ध्यान द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार संबंधी मार्गदर्शन देता है। यही नहीं, उन्हें मानसिक संतोष एवं आध्यात्मिक स्तर पर उच्चतम उपलब्धि परम शांति का लाभ में मिलता है। चित्त की चंचलता से उबरने एवं कामनाओं वासनाओं से उबरने हेतु अब श्री कृष्ण का हर साधक के लिए मार्गदर्शन बड़ा विशिष्ट है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। शब्दार्थ। पहले प्रथम दो का शब्दार्थ देखते हैं। संकल्प से उत्पन्न। संकल्प प्रभवान, समस्त सर्वान आकांक्षाओं को, कामान पूर्णतया अशेषतः छोड़कर, त्यक्त्वा मन की सहायता से ही मनसा एव सभी इंद्रियों को, इंद्रिय ग्रामम चारों ओर से समन्ततः संयत करके भली भांति टोक कर, विनियम्य धैर्य युक्त, धृति गृहीतया बुद्धि के द्वारा, बुद्धया धीरे धीरे क्रम से, शनैः शनैः वृत्ति का अभ्यास करें, उपरमेत एवं इस प्रकार मन को मनः संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मस्थ परमात्मा में स्थित आत्म संस्थम करके कृत्वा और कुछ भी किंचित अपि न चिंता करें, न चिंतयेत अर्थात मात्र परमात्मा का ही चिंतन करें। ये 24 और 25वें श्लोक का शब्दार्थ था। अब इसका भावार्थ देखेंगे। अब इन दो श्लोकों का भावार्थ समझें। संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं का सभी रूप में त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के संपूर्ण समूह का भली भांति नियमन करके साधक धैर्य युक्त बुद्धि के साथ मन को परमात्मा में स्थित करके शनैः शनैः उपरति को प्राप्त हो, तत्पश्चात वह परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। शब्दार्थ। आगे श्रद्धे हमें 26वें श्लोक का शब्दार्थ बता रहे हैं। चंचल चंचलम, अस्थिर ध्येय में स्थिर न रहने वाला, अस्थिरम मन, मनः जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में, यतः यतः भटकता है, निश्चरति उस विषयों से, ततः ततः इस अस्थिर मन को बार बार एतत् संयत करके, नियम्य परमात्मा में ही बार बार, आत्मनि एव निरुद्ध कर स्थिर करें, वशम नयेत। भावार्थ इसका ये है, स्वभावतः स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में भटकता है, उस विषय से उसे बार वापस लाकर बार बार परमात्मा में ही उसका नियोजन करना चाहिए। आगे श्रद्धे बताते हैं, कामनाओं से मुक्ति प्रथम शर्त।
एक प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ अपने शिष्य अर्जुन को ध्यान करने की कला सिखा रहे हैं, उसकी सूक्ष्मतम विधि बता रहे हैं। ध्यान करने हेतु तैयार किसी भी दिव्यकर्मी योगी को अपने भीतर के मन को, अपने को व्यवस्थित बनाना होगा। क्रम से वे उन कदमों को समझाते हैं। हमारा मन कामनाओं की क्रीड़ा में रुचि लेता है। क्रमशः यही हमारे संकल्प बन जाते हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की संचित स्मृतियाँ हमसे कल्पनाओं का जाल बुनवाती हैं तथा उनमें लीन बने रहना ही हमें सुखकारी लगता है। ये हमारी कामनाएं, आकांक्षाएं हमारे ध्यान में परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य की ओर प्रगति में बाधक हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट मत है कि इन संकल्प जनित कामनाओं को हमें पूर्णतया त्याग देना चाहिए। इतना होने पर ही हमारा मन इस योग्य बन सकेगा कि हम ध्यानस्थ हो सकें। सही योगी या जीवन कला का चितेरा वही है जो मन की उधेड़ बुन की आदत को समझ ले और उसे नियंत्रित करना सीख ले। स्वप्न हमें अधिकांश निरर्थक आते हैं और कई बार वे ऐसी ऐसी कल्पनाओं के जन्मदाता बन जाते हैं कि हमारा मन भटकता ही रहता है। जैसे ही हम मन को उसकी भटकन से मुक्त करना सीख लेते हैं, नई नई आकांक्षाएं, बेकार की कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो पाती। कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, यथार्थ के धरातल से दूर चलने वाली इच्छाएं हमारे लिए बैरी के समान हैं। ये हमें विषय जगत में धकेल देती हैं, जहाँ मन सतत विषय पदार्थों को येन केन प्रकारेण प्राप्त करने, उनका उपभोग करने तथा मजा लूटने में ही सदा लगा रहता है। वहीं तल्लीन होने में उसकी रुचि होती है। आगे श्रद्धे बताते हैं, मन द्वारा विषयों को संयत करें। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है, जैसा कि भगवान पूर्व में कह चुके हैं। यह मन बड़ा ताकतवर है, बड़ा चंचल भी है एवं वश में आ जाए तो हमारा अपना एक अति सशक्त व प्रिय सहायक भी है। यदि कामनाएं इसे ना भटकाएं तो भी इंद्रियां बलपूर्वक विषय संसार को सम्मोहित कर देने वाले आकर्षणों के माध्यम से इसे घसीट ले जाने का प्रयास करती हैं। ऐसे में श्री कृष्ण इसी 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में संकेत करते हैं कि मन द्वारा ही, मनस एव, सभी इंद्रियों को इंद्रिय ग्रामम, चारों ओर से आसपास के विषयों से समन्ततः कैसे पूर्णतया संयत करना है। विनियम्य, मन की शक्ति से ही उसे इंद्रिय विषयों की ओर भागने से बचाना है। पूरी तरह उन पर एक सुव्यवस्थित नियंत्रण स्थापित करना है। भगवान यहाँ 2 व्यवस्थाएं देते हैं। पहला, मन की कल्पनाओं अथवा उनके संकल्प विकल्प को साधक नियंत्रित करे ताकि उनसे उत्पन्न कामनाओं का क्षय किया जा सके। दूसरा, मन द्वारा अपने इंद्रिय समूह को विषयों में भटकने से रोका जाए। ये दोनों ही तरीके अपनाना किसी भी योग पथ के पथिक, जीवन संग्राम में जूझ रहे एक सामान्य व्यक्ति अथवा झंझावातों द्वंद्वों में जीने वाले रुग्ण मानसिकता वाले के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। अधीर नहीं, धैर्ययुक्त बुद्धि। अभी भगवान की बात समाप्त नहीं हुई है। वे इसे 25वें श्लोक में भी जारी रखते हैं। कहते हैं, अधीर बुद्धि के साथ नहीं, धैर्यपूर्वक बुद्धि के को स्थिर करके मन को एकाग्र करो। बुद्धया धृति गृहीतया। अधीर बुद्धि हमें विक्षुब्ध बनाती है, अत्यंत अशांत बनाती है। गीताकार स्वयं पहले कह चुके हैं, अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत व्यक्ति सुखी कैसे रह सकेगा। हमारी मन की सारी समस्याएं धैर्य चुक जाने, आतुरता, जल्दबाजी बढ़ जाने की वजह से हैं। जिसे आध्यात्म पथ पर चलना है उसे धैर्य, सहन शक्ति विकसित करना अत्यंत जरूरी है। भगवान पहले भी उसी अध्याय में 23वें श्लोक में कह चुके हैं, बिना उबे हुए चित्त से धैर्यपूर्वक योग किया जाना चाहिए। अनिर्विर्ण चेतसा योक्तव्यः सहोऽसि सहोमयि देहि के माध्यम से उपनिषदकार भी यही कहता है। आज के सारे तनाव जन्मे ही जल्दबाजी के कारण हैं। यह भी कहा जा सकता है कि तनाव नियंत्रण में न होने के कारण
जल्दबाजी रूपी दुर्गुण मनुष्य को घुन की तरह लग गया है। फिर भी कभी समाप्त न होने वाला अंतहीन चक्र चल पड़ा है एवं मनुष्य अंततः कई रोगों का शिकार हो जाता है। आगे श्रद्धेय बताते हैं आंतरिक संतुलन व शांति का राजमार्ग। भगवान इस ओर जोर देते हुए पुनः कह उठते हैं, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में परमात्मा से केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, जब ध्यान योगी क्रमशः प्रयासपूर्वक शनैः शनैः अपनी बुद्धि को धैर्यपूर्वक स्थिर करना सीख लेता है और अपना मन परमात्मा में उनके ध्यान में केंद्रित कर देता है, तो स्वतः उसकी आंतरिक शांति बढ़ने लगती है। अंदर से वह राग बजने लगता है जो मन व आत्मा की उपरामता का द्योतक है। एक प्रकार से इनर इक्विलिब्रियम, आंतरिक संतुलन स्थापित होने लगता है एवं शांति में वह स्थित होने लगता है। यही तो ध्यान का परम लक्ष्य है। एक बात और भगवान कह देते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत, और किसी विषय वस्तु का फिर चिंतन ना करें। मात्र परमात्मा का, उनकी लीला का, उनके गुणों का ध्यान ही मन में हो। मन फिर भौतिक उपादानों की ओर, सुख सुविधा के साधनों की ओर ना भागे। हृदय शांति से भर गया तो फिर अपनी ओर से कोई विचार रूपी पत्थर फेंककर इस शांत झील में अंतःकरण में कोई व्यतिक्रम ना पैदा करें। फिर तो मन को उसी आंतरिक शांति में रमण करने देना चाहिए। जो ही ध्यान की इस अवस्था में कुछ नया सोचना या विचार श्रृंखला बनाना आरंभ किया तो व्यक्ति बहिर्मुखी होने लगेगा। फिर वह ध्यान में लगेगा नहीं। एक बार भी मन को छूट मिल गई तो वह बार बार विषयों, संस्पर्शों, कामनाओं के लिए अपने सुपरिचित जगत में विचरण हेतु भाग खड़ा होने की तैयारी करने लगेगा। सतत भागता ही रहेगा। उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ध्यान से तात्पर्य यही है, निकृष्टता के लोभ, मोह और अहमता के जाल जंजाल में जकड़े हुए मन को इन विडंबनाओं में भटकते रहने की आदत छुड़वाना तथा निर्धारित लक्ष्य इष्ट देव के साथ तादात्म्य होने का अभ्यास करना। इसमें मन को बिखराव की बाल बुद्धि छोड़ने, इष्ट देव से लेकर दिनचर्या के प्रत्येक क्रिया कृत्य में तादात्म्य होने का अभ्यास करना भी है। ना तो पूजा उपचार में बिखराव रहे, ना दैनिक कृत्य बेकार भुगतने की तरह आधे अधूरे मन से किया जाए। क्रिया के साथ मनोयोग को घनिष्ठ कर लेने की सफलता बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी देवता का ध्यान करते रहना और उसकी छवि को मन में बनाए रखना मनोनिग्रह का एक स्वरूप तो है ही, पर इतने भर से अभीष्ट सफलता नहीं समझी जानी चाहिए। ऐसी एकाग्रता तो नट, बाजीगर, मुनीम, कलाकार, वैज्ञानिक भी अपने स्वभाव का अंग बना लेते हैं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि सर्वतोमुखी उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा उत्पन्न की जाए, उसके महात्म्यों का भाव भरा चिंतन किया जाए और अपनी समूची चेतना को इसी में सराबोर होने दिया जाए। उत्कृष्टता की गरिमा पर श्रद्धा केंद्रित करने को चिंतन और उसे आज की स्थिति में क्रियान्वित करने की आकांक्षा को उभारना, योजना बनाना मनन कहलाता है। इन 2 श्लोकों में जो तात्पर्य गीताकार का है, इसी का मानो सार संक्षेप पूज्यवर ने प्रस्तुत किया है। किसी भी विषय वस्तु का चिंतन ना कर मात्र परमात्मा का चिंतन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा को आदर्शों के समुच्चय के रूप में श्रेष्ठता, सत प्रवृत्तियों, सद्गुणों के समूह के रूप में पूज्यवर ने परिभाषित किया है। योगेश्वर साधक को इसी परमात्मा में स्थित होने, धैर्यपूर्वक शनैः शनैः अभ्यास द्वारा मन को उन्हीं में लीन होने, तत्सम तद्रूप होने का शिक्षण देने के रूप में बता रहे हैं। समाधि योग का अभ्यास। स्वामी अपूर्वानंद लिखते हैं कि 24वां व 25वां श्लोक विशेष रूप से समाधि योग के अभ्यास को, प्रक्रिया को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है। चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध ही योग है। योग शास्त्र में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रथम 4 अवस्थाओं से क्रमशः मुक्त कर जीवन को निरुद्ध करने का कौशल ही राजयोग या अष्टांग योग है। इसी के 8 अंगों में ध्यान व समाधि की चर्चा पतंजलि ने करी है।
श्री रामकृष्ण इस संबंध में कहते हैं कि हठ योग से राजयोग की ओर जाने के बजाय उपयुक्त प्राणायाम से मन का निरोध करके ईश्वर से भक्ति युक्त होकर ध्यान करने से मन और वायु दोनों स्वतः ही निरुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर का नाम लेते लेते साधक समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। मन ध्यान की अवस्था से हटने ना पाए, पुनः विषय जगत में भटकने की विडंबना से बचे, इसके लिए भगवान कृष्ण और भी स्पष्ट व मुखर शब्दों में घोषणा करने लगते हैं। जिस किसी कारण से चंचल और अस्थिर मन इधर उधर भटके, वहाँ से उसे वापस लाकर आत्मा में, परमात्मा सत्ता में उसका निरोध नियोजन करना चाहिए। यह बात उन्होंने 26वें श्लोक में कही है। मन को बार बार समझाओ। मन को बारंबार समझाओ। मन का भटकना स्वाभाविक है। हर किसी का मन इधर उधर भटकता ही है। विचार जिसमें सतह प्रभावित होते रहते हैं वह मन ही तो है। अतः जब कभी मन विषयों की ओर, कामनाओं की ओर, सुख साधनों की ओर, पद उपाधि की ओर भागे, उसे समझा बुझाकर वापस परमात्मा के चिंतन की ओर ले आओ। यही परमात्मा रूपी साक्षात ईश्वरीय सत्ता श्री कृष्ण की कह रही है, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को संबोधित कर रही है। यह क्रम बार बार चलेगा। अभ्यास कड़ा करना होगा। जब भी मन फिसलेगा, ध्यान करता योगी भी उसी प्रभाव में बह जाएगा। अतः जरूरी यह है कि बार बार आत्मावलोकन कर, कड़ा आत्मनिरीक्षण कर उसे वापस लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर लाना होगा। हम सभी को अपने मन की उछल कूद का साक्षी बनना चाहिए। हमारे सहयोग बिना यह कहीं भी भाग नहीं सकता। सद जाने पर यही मन दीर्घ काल तक ध्यान करने में एवं परमात्मा में स्थिर होने पर मिलने वाली शांति दिलवाने में मदद करेगा। रोकिए मन को, लगाइए परमात्मा में। प्रस्तुत श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर ध्यान योग का अभ्यास आरंभ करने वाले के लिए, एक युवा मन के लिए, एक परिश्रम कर रहे विद्यार्थी के लिए, एकाग्र मन से अनुसंधान कर रहे एक वैज्ञानिक के तथा एक तनावग्रस्त व्यक्ति में हमें स्वयं कारण ढूंढना होगा। हमारा मन कहाँ कहाँ कब कब भटकता है, उस ओर से उसे रोकना, बारंबार उस मन को परमात्मा में ही हमें निरुद्ध करना चाहिए। यही वह प्रक्रिया है जो किसी को भी जीवन संग्राम में सफल बना सकती है। हम आदर्शों को ही पूजें, उन्हीं का सतत चिंतन करते रहें, अपना मन कहीं और ना जाने दें। परिणाम शुभ होगा और हमारा मन परमात्मा सत्ता में, लक्ष्य ध्येय में लगने लगेगा। हम तनाव मुक्त हो शांत जीवन जी सकेंगे और जीवन के हर आयाम में सतत सफलता प्राप्त करेंगे। यही तो हम सबका लक्ष्य है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे चित्त वृत्ति निरोध एवं परमानंद प्राप्ति का राजमार्ग। धन्यवाद।